सुनील जी, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। कुछ ट्रेडर्स हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ट्रेडर कम्युनिटी, जो छोटे समय के लिए भी काम करते हैं। तो चाहे वो एक्सपायरी एफएनओ में काम हो, एक्सपायरी टू एक्सपायरी हो, इंट्राडे में हो, तो उनके नज़रिए से एक सवाल जो सबके मन में कभी ना कभी आता ज़रूर है कि जब एक नया ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है तो वो शुरू करता है एक लर्निंग प्रोसेस से। वो पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता है, वो मन में एज्यूम करता है, पेपर पे लिखता है कि चलो इस समय मैंने ये ट्रेड अगर लिया होता तो क्या वो मुनाफे में होता या मुझे नुकसान होता। इस तरह करके वो अपना कायदे से एक अनुभव बढ़ाता है और धीरे धीरे उसका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तब फाइनली वो अपने अकाउंट में अपनी स्क्रीन पे एक एक्चुअल सौदा डालता है, एक ट्रेड डालता है। लेकिन वो ट्रेड डालते ही वो पूरा सिनारियो बदल जाता है। ट्रेड डालते ही जो उसकी जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो सीधा नीचे आने लग जाती है। जो ज़्यादातर ट्रेड उसके प्रॉफिटेबल थे वो अब देखता है वो लॉस में जाने लगे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली ये सबके साथ होता है। पेपर पे जब तक करता रहता है तब तक प्रॉफिट में होता है वो, जैसे ही एक्चुअल ट्रेड डालता है लॉस में आना शुरू हो जाता है। देखिए, पेपर ट्रेडिंग सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको ये मत सोचिए कि आप जो पेपर पे कर पा रहे हो, जो मुनाफा आपको पेपर पे आ रहा है वो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग में भी आएगा। एक्चुअल ट्रेडिंग एक तरह से आप ये समझिए खेलने की तरह है, और पेपर ट्रेडिंग जो है उस खेल को टीवी पे देखने की तरह है। आप जब टीवी पे खेल को देख रहे हो तो आप बोल सकते हो कि इसको ये ऐसे खेलना चाहिए था, सचिन तेंदुलकर को ऐसे प्ले करना चाहिए, उसको ऐसे बॉल डालनी चाहिए। ग्राउंड पे उतरिए, जब 100 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आपकी तरफ आ रही होती है उस समय सब भूल जाता है आदमी कि बैट ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है कि वैसे रखना है। ग्राउंड में एक्चुअल में जाके जब आप खेलते हो तो वहां का सिनेरियो, वहां की सोच आपको चेंज कर देती है। तो खेल की बात करना अलग बात है, खेलना अलग बात है। सेम सिचुएशन है जब आप ट्रेड की बात करते हो, खाली कि ये ट्रेड मैंने, मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, मैंने यहां ले लिया और मैंने यहां बेच दिया, तो आपको लगता है हाँ मैंने इसमें 2-4 हजार 5 हजार कमा लिए या जो मर्जी कमा लिया। लेकिन वही ट्रेड आप डालेंगे, अब आप क्या है, अब आप उसमें आपने पैसा इन्वॉल्व कर दिया आपने अपना। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी जो हो रही है उसको झेलना है आपको। जरूरी नहीं है कि आपके स्टॉक डालते ही वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। आपको हो सकता है पहले नीचे का मुंह देखना पड़े, वेट करना पड़े, उसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल होगी, हो सकता है लॉस ही हो जाए आपको, हो सकता है आपने जो स्टॉप लॉस सोचा या नहीं सोचा आपका हिट हो जाए। ये सब चीजें तब होंगी जब आप खेल में उतरोगे, जब आप खेल में जाओगे। पेपर पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया मैंने एक स्टॉक लिया 200 रुपए में, बाय करा, खत्म। अभी चाय भी पी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं घूमने भी चले गए। फिर अगले दिन देखा 200 रुपए का स्टॉक, अच्छा 205 हो गया, 5 रुपए का मुनाफा। अच्छा 200 रुपए का स्टॉक 220 का हो गया, तो इतना मुनाफा। लेकिन जब 200 का स्टॉक आप ले लेंगे एक्चुअल में, तब आपको कोई चाय ध्यान नहीं आएगी, कोई घूमना ध्यान नहीं आएगा, और सारा दिन नजर स्क्रीन पे रहेगी कि 205 हो गया, 195 हो गया, 190 हो गया, तब सारा दिन नजर रहेगी स्क्रीन पे। और उस चीज को हैंडल करना ही सबसे मुश्किल चीज है। इसीलिए खेल में जब उतरेंगे तो खेल के अपने नियम हैं, उस खेल को पहले आपको सीखना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है, उसके हिसाब से काम करना है। पेपर ट्रेडिंग अच्छा है, आप अपनी जो ट्रेनिंग लीजिए, आप खाली देखिए। लेकिन मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, स्विमिंग बाहर रह के नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए पूल में उतरना जरूरी है। जब आप पूल में उतरेंगे तो उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बाहर रह के फील नहीं हो सकती। आप किताब पढ़ के स्विमिंग कभी नहीं करना सीख सकते, आपको सब पता चल जाएगा उसके अंदर, लेकिन स्विमिंग कभी नहीं आएगी। पानी में उतरते जिस दिन नाक में पानी घुसता है उस दिन क्या होता है वो वहीं जाके पता चलेगा। इस मार्केट में जब ट्रेड डालने के बाद आप पे क्या क्या अत्याचार होंगे वो उसी दिन पता चलेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया खेल का। और अपनी इंडस्ट्री में भी हम देखें, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो बातें ऐसे सुनने में आती हैं, चाहे हमें पर्सनली कहें, चाहे हमें किसी मीडिया के थ्रू में दिखाई दें कि देखा मैंने आपको बताया था इस समय ये ट्रेड लीजिए और देखिए आपको इतना मुनाफा हो रहा है। जबकि आप उसको एक्चुअली एनालाइज करेंगे तो आप कई बार ये देखेंगे जो रेट वो बता रहे हैं वो सुबह 9:15 पे आया था, ठीक, उसके बाद पूरे दिन वो रेट दिखा ही नहीं, और पेपर पे वो एक तरह से टारगेट हिट हो गया। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, एक और डायलेमा है जो हर एक ट्रेडर ने कभी ना कभी फेस की है, चाहे शुरुआती स्टेज में चाहे थोड़ा आगे जाके, कि ट्रेड से लेने से पहले एक कन्विक्शन होता है, कुछ कारण होते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन ट्रेड डालने के बाद
एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है, स्पेशली उसके बाद अगर वो हमें थोड़ा थोड़ा लॉस देने लगे तो एक अजीब सी घबराहट होती है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे जाता है, अपने ऊपर शक होने लगता है कि ये सही किया, मैंने गलत किया, नुकसान कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये डायलामा जो है कई बार गलत काम भी करवा देती है, ट्रेड हमें काटने पे भी मजबूर कर देती है। ये इस फीलिंग से कैसे बाहर निकला जाए, इसका क्या तरीका है इसको डील करने के लिए? देखिए, इस फीलिंग से बाहर तो बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है शायद वो भी आसानी से नहीं निकल पाता। मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है असर सब पे डालती है, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उनके साथ ये प्रॉब्लम इस कदर होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करें। जब आपको थोड़े साल हो जाते हैं इस मार्केट में काम करते करते, तो छोटे मोटे शॉक्स जो हैं वो आपको परेशान नहीं करते, शुरुआत में बहुत ज़्यादा करते हैं ये। लेकिन जैसे आपने कहा कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन से हम बाहर कैसे आए, एक्चुअली जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है हमारे को, हम उससे निकलें कैसे एक्चुअली बाहर। तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि आप अपने आप को लिमिट में रखिए। मैंने पहले भी डिस्कस किया है बहुत फोरम्स पे ये, कि अपने आप को लिमिट रखिए। देखिए, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं सेम तरीके से आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। गाड़ी चलाना जिस दिन आप सीख रहे हैं उस दिन आप 100 की स्पीड पे तो गाड़ी नहीं चलाएंगे ना। बिल्कुल। आप 20, 25, 15, 20 पे चलाएंगे, सीखेंगे। धीरे धीरे आपके साथ एक ट्रेनर बैठा होगा जो आपको सिखा रहा होगा, वो आपको बताएगा ऐसे चलना है ऐसे चलना है, और कंट्रोल भी थोड़ा बहुत उसके हाथ में होगा ताकि आप एकदम से कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए आपका। तो बिल्कुल प्रोसेस वही है स्टॉक मार्केट में आने का। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन वो यहाँ आते हैं पहले तीसरे महीने वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं, वो सीधा एफएंडो के 5 लॉट लेते हैं जाके और उसी के अंदर 4 में लॉस होता है और वो सीधा उनकी पहले विकेट उड़ जाती है। ऐसा नहीं करना है। क्वांटिटी कम रखिए अपनी। नंबर 1 रूल, क्वांटिटी लिमिट रखिए। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब अब ज्यादा की डेफिनेशन हर एक के हिसाब से अलग है। किसी के लिए 100 ज्यादा है, किसी के लिए 20,000 ज्यादा है। डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। अपने अपने आपका जो पैसे के हिसाब कैपिटल से। साइज है उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी को उतना रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं 200 शेयर लेने में ठीक ठाक कंफर्टेबल हूं, मैं ले सकता हूं, तो आप पहले शुरुआत में सिर्फ 50 शेयर लीजिए। 50 शेयर से शुरू कीजिए। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सीखने का प्रोसेस है। आप समझिए, अगर आप 50 शेयर के अंदर 500 रुपए भी कमा पा रहे हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए जिस दिन 2000 लूंगा उस दिन कितने कमाऊंगा। सीखना 50-50 से ही पड़ता है। शायद दिक्कत ये आती है कि आदमी पहले दिन से सोचता है कि मैं कमा लूं, पहले कमाई कर लूं। एक बहुत पुराना डायलॉग है किसी मूवी का कि जो नया नया भिखारी होता है उसको भीख की बड़ी जल्दी होती है उसको लगता है आज ही मिल जाए सब कुछ, क्योंकि नया नया भिखारी है वो जैसे कटोरा लेके निकलता है उसे लगता है सबसे पहले मुझे भीख मिलनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसे भीख नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। सीखने का प्रोसेस है। क्वांटिटी कम रखिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल रखिए, डेली ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिए, और जिस फैसले को करिए उसके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए। क्योंकि आपकी क्वांटिटी छोटी है इसलिए लॉस भी होगा तो कम होगा आपको, लेकिन एक ये लिखिए कि हाँ, मैंने अगर ये स्टॉक लिया है तो इसको इस लॉस से ज्यादा मैं इस पे नहीं लूंगा, इसमें से मैं बाहर निकलूंगा। वो डिसिप्लिन अगर आपका आदत बन गया तो वो छोटे ट्रेड में छोड़िए, बड़े ट्रेड में भी आपके काम आएगा कल को। तो बड़े ट्रेड में जाने से पहले छोटे ट्रेड में आप अपने आप को सीखिए पहले उससे। जो अनकंफर्टेबल जो लोग होते हैं ज्यादा ट्रेडिंग करने के बाद, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी। गाड़ी की तरह सोचिए इसको, ना तो आपको स्पीड बढ़ानी है और ना ही बहुत ज्यादा एक्टिव होना है। शुरुआत में आपको पेशेंस से काम लेना है, थोड़ा स्लो चलना है। उस स्लो में जब आप सीख जाएंगे तो आप जब तेज गाड़ी सीखने वाले आदमी से पूछिए उसकी क्या हालत है, और वही आदमी जब 6 महीने बाद गाड़ी सीख जाता है, 1 साल बाद, तो वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो गाने भी सुनता है, साथ में सिगरेट भी पीता रहता है, बाहर भी देखता है, इधर भी देखता है, बात भी करता है, और गाड़ी चलाते समय उसकी हालत कैसी होती है, बिल्कुल सीधा बैठा होता है वो। तो यही है, जिस दिन आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में सीख जाएंगे तो आपको ये छोटी मोटी चीजें असर करना बंद कर देंगी। लेकिन शुरुआती स्टेज में ऐसा होता है, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है। उसके लिए अपनी क्वांटिटी कम रखिए और स्पीड को थोड़ा स्लो कीजिए। थैंक यू सुनील जी, आपने हमारी क्वेरीज का जवाब बहुत ही सरल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दिया।
व्यूअर्स, अगर आपके मन में भी मार्केट साइकोलॉजी को लेके कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पे, हमारे फेसबुक पेज पे या सुनील मंगलानी जी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल सुनील मंगलानी जी से हम पूछें और अपने शो में इंक्लूड करें। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम सुनील मंगलानी जी से जानेंगे बाजारों के ताज़ा हाल। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।